हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन आंसर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्री प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं। हम पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। ठीक है, लोकतंत्र जो है वह जनता का तथा जनता के ही द्वारा तथा जनता के लिए ही शासन है, यह कैसे है। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। ठीक है, जैसे आप प्रधानमंत्री को ले लें तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करती है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव जनता ही मिलकर करती है। ठीक है, तो जितनी भी शक्ति है, ठीक है, लोकतंत्र में जितनी भी शक्ति है सारी शक्ति किसकी है, जनता की है। इसीलिए लोकतंत्र को जनता की द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है, लोकतंत्र को जनता के द्वारा तथा जनता के लिए ही शासन कहा जाता है। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। ठीक है, शिक्षा का जो अभाव है वह लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। अथवा ठीक है फ्रेंड, आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। या आपसे घुमा के पूछ देगा कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। अथवा क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीन क्वेश्चन है ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा। क्लियर है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो इसका आंसर होगा, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। ठीक है, शिक्षा का जो अभाव है वह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यदि सभी नागरिक यदि पढ़े लिखे रहेंगे तो लोकतंत्र जो है वो क्या होगा, वो विकासशील होगा। ठीक है, विकास के आगे बढ़ेगा। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा में आने वाली बाधाओं को निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जा रही है। ठीक है, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो प्राथमिकता है वो किसकी है, सरकार की दी जा रही है कि महिलाएं पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे तो कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। ठीक है, जिस देश में यदि पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ के जो देश होगा वो क्या होगा, वो विकसित नहीं हो सकता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा का जो अभाव है वो लोकतंत्र की गंभीर चुनौती में से क्या है, एक है। क्लियर है फ्रेंड यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। देखिए, गठबंधन की जो राजनीतिक होती है वह कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर होगा, लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीति
भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां आपस में गठबंधन करती है। ठीक है, गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर की गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, इससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इससे क्या होती है, प्रशासन पर जो होती है वह सरकार की पकड़ क्या होती है, ढीली पड़ जाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज गठबंधन की राजनीति काफ़ी प्रभावकारी साबित हो रही है। ठीक है, आप जैसे अभी देख रहे हैं चुनाव में, तो मोदी को हराने के लिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां क्या कर रही है, आपस में गठबंधन कर रही है। क्लियर फ्रेंड यहाँ से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वंशवाद से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा भारत के सभी राजनीतिक दलों में, ठीक है, भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि राजनीतिक दल में जो नेता होती हैं वे जो बड़े पद पर जो नेता होती हैं या छोटे पद पर नेता होती है, तो वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही उस पद पर क्या करते हैं, बैठाते हैं। ठीक है, और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। सामान्य कार्यकर्ताओं को दलों में ऊपर के पदों पर बैठने की गुंजाइश काफ़ी कम रहती है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ, ठीक है, क्या है, वंशवाद की जो समाप्ति है वह राजनीतिक दलों के सामने क्या है, प्रमुख चुनौतियाँ हैं। क्लियर फ्रेंड? चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। ठीक है, आतंकवाद जो है वह लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, अथवा क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा, देखिए, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, आतंकवाद के चलते क्या होता है कि देश की जो अखंडता एकता होती है वो क्या होती है, खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर एक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज ज़रूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करने में आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौतियाँ। ठीक है, आतंकवाद की जो समस्या है आज के लोकतांत्रिक देशों की क्या है, गंभीर चुनौतियाँ हैं। तो क्लियर है फ्रेंड? चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इतना होने पर भी भारत में आज भी कई जातिगत असमानताएं वर्तमान है, जैसे जाति का आधार, कर्म न होकर जन्म हो गया। सेकेंड में जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ। अस्पृश्यता जैसे आचरण आज भी प्रचलित है। और थर्ड में आपका आता है राजनीतिक दलों द्वारा टिकट का बंटवारा फिर जाति के आधार पर ही हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक जो दल है उसमें टिकट का भी बंटवारा क्या हो रहा है, जाति के ही आधार पर हो रहा है। क्लियर फ्रेंड?
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने, यदि आप क्लास 10 की फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 12 सब्जेक्ट का, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।